आपको पता है उर्दू में एक वर्ड है पामाल, जिसका मतलब है क्रस्ड बाय फुटस्टेप्स। पर मैं रहता हूँ यहाँ कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। वैसे इस शहर की हर एक गली बमाल है, और शायद इसी से तंग आकर जावेद अख्तर साहब ने लिखा होगा, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। फिर क्या, मैं भी निकल पड़ता हूँ कुछ गुमनाम रास्तों की खोज में। कहाँ, फरवरी के सर्द मौसम में बर्फ़ की चादर में ढकी हुई एक विंटर वंडरलैंड, जहाँ आपको दिखेंगी वो स्नो कैप हिमालयन पीक्स जो सिर्फ पोस्ट कार्ड्स या वॉलपेपर में दिखते हैं, जहाँ नंदा देवी, द्रोणागिरी, हाथी घोड़ा, ये सब पीक्स आपको खुद की कहानियाँ सुनाएंगी। मैं जा रहा हूँ ट्रैक करने द कुआरी पास। तो हमारे ट्रैक का बेस कैंप था पीपल कोटी, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले पहुँचना था ऋषिकेश। हावड़ा से ऋषिकेश तक की हमारी ट्रेन जर्नी ऑलमोस्ट 35 आवर्स की थी, और उसमें ये ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से ही 7 घंटे लेट चल रही थी। हेलो, so right now we are in Rishikesh. We have just came down to Rishikesh and now let's see where we can go. So guys, अभी हम ऋषिकेश में उतर गए हैं और हमें अभी एक टैक्सी मिली है। हमारे साथ स्पेन के हमारे एक भाई हैं और ये मेरा अपना खुद का भाई है। तो हम लोगों को अभी एक टैक्सी मिली है, उसके वो पकड़ के पहले अपने फॉरेनर भाई को छोड़ेंगे और फिर हम जाएंगे अपने हॉस्टल। लेट्स सी, एंड हियर इज ऋषिकेश। अगली सुबह हम चले गए नदी किनारे। ऋषिकेश से पीपल कोटी तक की ये रोड ट्रिप लंबी होने वाली थी, मोर देन 200 किलोमीटर्स। To all my surprise, this journey was anything but boring. तो अभी हम गाड़ी में बैठेंगे एंड वी गोना स्टार्ट आवर जर्नी। और कैमरे में है फाइट भाई। Coffee cup to go, and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. तो 2 घंटे की सफ़र और एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद फाइनली वी आर हियर देवप्रयाग। और ये जो नज़ारा है ना यहाँ का, नीला आसमान और 2 नदियों का एक साथ मिलना, बहुत सुंदर है। फिर कुछ घंटे और ड्राइव के बाद फाइनली वी वर एट आवर बेस कैंप। ওইটুকুনি বেরোচ্ছে क्या कुंडी बनेगा रे तू। हमारे आइटनरी में रेस्ट छोड़ के बाकी सब कुछ था।
तो हम निकल पड़े आसपास की पीपल कोठी एक्सप्लोर करने। और लौटते वक्त जो सनसेट मुझे दिखा, उससे सुंदर सनसेट मैंने कभी नहीं देखा था। फिर डिनर से पहले हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया गया। फिर हुआ द मोस्ट अवेटेड ब्रीफिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा वेलकम है पीपल कोठी में। मेरा नाम सूरज है, मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता हूँ। ट्रैक का मतलब ही होता है सर्वाइव करना। फिर जहाँ पे आप कल जाओगे, परसों जाओगे, मिड जाओगे, तो आपको स्नो 100 to 100% मिलेगी। ठीक है, तो अराउंड ये लगा कि अभी हम हो गए रेडी और चलने वाले हैं जोशीमठ की तरफ। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया एंड देन जोशीमठ में हमारा मेडिकल होगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ख़रीदनी है, नेक वार्मर वगैरह, एंड फिर फाइनली हमारा ट्रैक होगा स्टार्ट। तो जोशीमठ में हम करते हैं अपना मेडिकल और कुछ ज़रूरी सामान रेंट करके आगे बढ़ते हैं तुगासी विलेज की तरफ। कुछ ही मिनट पहले हम लोग गाड़ी से उतरे और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। ये है तुगासी विलेज। तुगासी का वो स्टार्टिंग पॉइंट अपने आप में ही एक विजुअल ट्रीट था। हमें पता था कि आज हमें तुगासी विलेज क्रॉस करके गुलिंग फॉरेस्ट तक पहुंचना है। 7 किलोमीटर की इस ट्रैक डिस्टेंस में एल्टीट्यूड गेन 3000 मीटर की होने वाली थी। अपना पहला ट्रैक होने की वजह से मैं और मेरा भाई फाइक, हम दोनों डरे हुए थे क्योंकि हमारा मुकाबला हमारे स्ट्रेंथ से होने वाला था। पर मुझे लगता है कभी कभार लाइफ में अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ अच्छा बोल देना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया था कुछ महीनों पहले कि मैं ट्रैक करूंगा, ये जानते हुए भी कि शायद मैं बिल्कुल फिट नहीं हूँ। इससे कोई टास्क कंप्लीट करने में आसानी तो नहीं होती, बट ईगो की वजह से थोड़ा पुश जरूर मिलता है। ट्रैक स्टार्ट होते ही हम विलेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये गांव जैसे टाइम कैप्सूल में बंद हुआ कोई न्यू स्टोन एज का सीन था। क्या है सर ये? पहले से होता था ना पानी से। अच्छा, तो इसमें आटा पानी के पावर से होता है क्या? मतलब जैसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, एक हाथ से घुमाने वाला आता था। हाँ। तो ये पानी की फोर्स से चलता है। ओह, तो ये जो ग्लेशियर वाला पानी आ रहा है उसी पानी से चलता ही है। इस विलेज को क्रॉस करने का ये एसेंट जितना डिलाइटफुल था उतना टायरिंग भी। खुशी, हाय। फर्स्ट डे ऑफ ट्रैक होने की वजह से हम ज़्यादा थक रहे थे। वो बैग ही बाहर लाए हम। ये तो पता चल गया, और भी कुछ कर रहे होंगे। कैसा लग रहा है बाकी? गलत कर दी। गलत ले आया। गलत आ गया, गलत। और कैसा लग रहा है खुशी? आसान है ना? पहाड़ी गांव में जब आप ऐसे घर देखते हो जहाँ के आंगन से नज़ारा कुछ ऐसा हो, तो मन ही मन में आपको अपने शहर में लाखों खर्चा किया हुआ फ्लैट थोड़ा उर्थलेस सा ज़रूर लगने लगता है।
हेलो। और क्या हाल चाल? कितने प्यारे हैं यार। थोड़ा आगे चलते ही पता चला कि कैरिंग ए बैकपैक व्हाइल क्लाइंबिंग अप इज रियल पेन इन एस। वैसे हमारे पास ऑप्शन था कि हम अपने बैकपैक्स म्यूल से कैरी करवाएं, पर मुझे लगता है कि अगर मैं अपने बैग्स किसी और से कैरी करवाऊं तो ये मेरे पहले ट्रैक के साथ किया हुआ चीटिंग होगा। एक बार के लिए मैं किसी और के साथ चीटिंग कर भी लूं, लेकिन अपने पैशन के साथ नहीं। इसीलिए हम बैग्स लेके ही ऊपर चढ़े। इंटरनेट पे ज़्यादातर ट्रैकिंग ब्लॉग्स सुंदर व्यूज़ और पीसफुल कैंप साइट्स दिखाती हैं, पर असलियत में ट्रैकिंग इज़ बेसिकली जस्ट वॉकिंग। Hours and hours of walking uphill with your tiring lungs and aching legs, you questioning क्यों आ गया भाई मैं इस ट्रैक पे। हाँ, जॉ ड्रॉपिंग व्यूज़ भी मिलते हैं, पर उन तक पहुंचने के लिए जो मेहनत लगती है, जो फाइट अपने कंफर्ट जोन से करनी पड़ती है, दैट्स द रियल ट्रैकिंग। पर जैसे ही कहीं रुक के हम पीछे के नज़ारे देख रहे थे, सब कुछ और दिल लग रहा था। और तभी हुआ कुछ ऐसा जो देखने के लिए मैं इस ट्रिप पे आया था। तो अभी हम बस तुगासी विलेज क्रॉस करके आगे आ चुके हैं और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार स्नोफॉल देखा है। इट्स लाइक नथिंग। हेलो, हाउ वाज द ट्रैक? वेरी गुड। कहाँ से हो? मैं हूँ कोलकाता से। Okay. हेलो, हाउ वाज द ट्रैक? Very good. वेरी गुड। Yeah, I really liked it. So it's gonna worth it? Almost all the way to the top, and then Okay. it's very. So you went to Quarry Pass? Yeah, Yeah. yeah, we So did. descending today? Yeah. आज हम मॉर्निंग में निकले थे, सुबह 7 Okay. बजे निकले थे यहाँ से, तो पहुँच गए थे हम वहाँ ऊपर 11:30 बजे। चलो, That's ये तो great. आपको पता ही है। That's great. Amazing. Let's hope for the amazing. Yeah. Yeah. You Bye-bye. get snow tonight, maybe. और ऐसे ही चलते चलते आ गए हमारे आज का सेकेंड एंड लास्ट रेस्टिंग पॉइंट। ये एक मैगी पॉइंट था। बहुत थक रहा हूँ, बट जैसे कि मैं बैठ रहा हूँ, सारे देख रहा हूँ, एफर्ट मारा नहीं है मैंने, जितना अच्छा नज़ारा है। अच्छा, वो वाले? अरे वो आपके हिसाब से ज़्यादा ऊपर नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत ऊपर है वहाँ से। तो फाइनली मैगी पॉइंट से लगभग 1 घंटे और ट्रैक करने के बाद हम पहुंचे गुलिंग कैंप साइट पर। बर्फ से ढकी ये कैंप गुलिंग फॉरेस्ट के शुरुआती में था। वहाँ पहुँचते ही हमने लंच किया। आज का दिन हमारे लिए बहुत टायरिंग था। हम दोनों भाइयों में से किसी ने भी आज तक इतना कभी नहीं चला। इफ दिस वॉज ए रैंडम डे, लंच के बाद एक नैप लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। टेंट्स भी रेडी थे विथ वार्म स्लीपिंग बैग्स, बट आज नहीं। मैं किसी भी तौर पे अंधेरा होने से पहले जंगल को एक्सप्लोर करना चाहता था। वैसे भी टू प्रिवेंट ऑल्टीट्यूड सिकनेस वी एनीवे नीडेड टू गो फॉर एन एक्लिमेटाइजेशन वॉक। किसी जंगल में आने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, एंड वो फीलिंग पहली बार किसी ऐसी जगह पे जाने का
जो इंसानी दुनिया से बहुत परे है। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है इसे बयान करने को। अगर मैं कोई शायर होता तो कहता कि सच ये है कि बेकार हमें गम होता है। सच ये है कि बेकार हमें गम होता है, जो चाहा था दुनिया में कम होता है। ढलता सूरज, फैला जंगल, रास्ता गुम, हमसे पूछो कैसा आलम होता है। खैर, शायद सब मेरी तरह इतने खोए हुए नहीं थे। जब मैं और आगे गया तो देखा टीममेट्स ऑलरेडी स्नोमैन बना चुके थे। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट इवनिंग स्नैक्स के लिए कैंप साइट से आवाज़ आते ही हम भागे भागे नीचे आए। गिर गया वो। फिर शाम के चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे हमें मिली स्नोफॉल। कैंप के पास ही एक छोटी सी ग्लेशियर मेल्ट वाटर स्ट्रीम बह रही थी। रात को सब कुछ एकदम शांत था, बस टेंट पर बर्फ़ गिरने की आवाज़ और वो ग्लेशियर स्ट्रीम सुनाई दे रही थी। एकदम पीसफुल वाइब्स। लेकिन ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था स्लीपिंग बैग में सोने का। सच बताऊँ तो टेंट अंदर से गर्म था, फिर भी पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। धूप आ गई। ओह माय गॉड। सुबह ब्रीफिंग में हमें स्पाइक्स और गेटर का डेमो दिया गया और आज के दिन का प्लान ऑफ एक्शन तो बताया। ये बेसिकली जो बर्फ होती है वो शू के अंदर नहीं जाते थे, प्रोटेक्ट करती है हमारी शू को बर्फ से। सबसे पहले तुम्हें एक टिप देखना है। हम अभी गूलिंग फॉरेस्ट के शुरुआती पर थे और अगला कैंप खुलारा जंगल के अंत में था। मतलब हमें पूरा जंगल क्रॉस करना था और सच बोलूं तो ये सुनने में ही बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कैप्टन जी ने जो नारे लगवाए, ओए होए। ओजी 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 Who are we? Who are we? Hip 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 भारत माता की, भारत माता की। इस जबरदस्त नारेबाजी के बाद हमारे डे 2 का ट्रैक शुरू हो गया। और ये जो जंगल हमें सामने दिख रहा है, इसी को पार करके आगे जाना है। लेट्स गो। क्या खाता है ये? वो कर चुके हैं पहले, यही मेरी तसल्ली है खुद को। बहुत अच्छा है फर्स्ट टाइम के साथ। बताइए अगर फर्स्ट टाइम है। हमने क्या गलत ट्रैक चूज किया है? पहले छोटा कुछ करना चाहिए था। ठीक है, ये भी ठीक है, फर्स्ट टाइम और बहुत अच्छा। This first trek of my life was a tossing coin. It had two sides. जहाँ एक तरफ था स्टीफ चढ़ाई, हर 50 मीटर के बाद सांस फूलना, extremely unfit physical conditions, unexperienced backpacking. On the other side, वो पहाड़ी जंगल। उस पूरे जंगल में बस हमारा टीम, बिना किसी रास्ते के, बस बर्फ के बीच से बनी हुई ट्रेल्स और बर्फ बर्फ और सिर्फ बर्फ। हर एक घड़ी प्लेटो क्रॉस करते हुए ये सोच रहे थे कि इसके बाद जंगल ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं। फिर एक नई प्लेटो, उससे भी स्टीप। अब हमारे हौसले ख़त्म हो रहे थे, पर जंगल नहीं। इन सब के बीच बस एक इंसान एंजॉय कर रहा था, हमारा ट्रैक लीडर, द कैप्टन रिंकू सिंह। तो हम लोग जो हैं
10:30 बजे कोलिंग कैंप से निकले थे। अभी फ़िलहाल शायद 2:20 हो रहे हैं और हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। इतना स्टीफ चढ़ाई है, इतना स्टीफ चढ़ाई है कि अब मेरे लंग्स और पैर दोनों ने जवाब दे दिए। और हमारा ट्रैक लीडर वो अलग ही मिस्टीरियस बंदा है, वो बता ही नहीं रहा वो बंदा कि कितना दूर है कैंप। ऐसा हो रहा है बहुत देर से। जाएगा आपको, देखो अब ये बोल रहे हैं कि दिख जाएगा। आपको सो देना था ना सरप्राइज के लिए कैंप साइट दिखा था। अच्छा अब सारा सस्पेंस ठीक हो जाएगा। अच्छा सही है। फाइनली सामने हमें कैंप साइट मिल गई। ये कैंप 11,000 फीट पे था, जंगल के अंत में बर्फ की चादर से ढकी हुई एक मेडो। हमारे टेंट्स के एक तरफ थे घने जंगल जिसे पार करके हम आए थे, और पीछे बची कुची ट्री लाइंस जिनको पार करके हमें कल समिट पे चढ़ना था। दिस कैंप साइट वॉज सो सीरीन दैट यू ऑलमोस्ट कांट फील टाइम पासिंग बाय। खुलारा तक का ये रास्ता बहुत ज़्यादा टायरिंग था, लेकिन यहाँ तक आके लाइफ का जो पर्सपेक्टिव मुझे मिला उसके लिए शायद ये ज़रूरी भी था। वैसे ट्रैक का ये पार्ट मेरे लिए सबसे मुश्किल था। घंटों चलने के बाद बॉडी थक गई थी और ऑल्टीट्यूड भी रैपिडली गेन हुआ। पर सबसे बड़ी गलती मैंने किया आज के ट्रैक के दौरान पानी कम पी के। रिजल्ट AMS, एल्टीट्यूड सिकनेस, हेडेक, थकान, चक्कर। एक पॉइंट पे ऐसा लगा बॉडी बोल रही थी कि बस अब और नहीं। मौसम भी ख़राब होता गया, स्नोफॉल भी बढ़ने लगा, हवाएं भी तेज़ चलने लगी और कुछ ही देर में पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। और फिर हम टेंट के अंदर चले गए। उस रात डाइनिंग टेंट से निकलने के बाद हमने जो नज़ारा देखा वो कुछ ऐसा था। अभी हम स्लीपिंग बैग में घुस चुके हैं और बहुत भयंकर ठंड है बाहर और बहुत हवाएं चल रही है। हम दोनों भाई ने 5 लेयर्स पहन रखे हैं, फिर भी बॉडी गर्म नहीं हो रही भाई। मुझे तेज़ बुखार भी आ रखा है और अगर ऐसा ही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि कल सबमिट कर पाऊँगा। मेरे सब चीज़ों में बर्फ़ जम गई है बैग में। व्यू है, चाय है। पहाड़ों में सनराइज़ थोड़ा लेट होता है, तो हमें मौका मिल गया बाहर आके एक मैजिकल सी सनराइज़ एक्सपीरियंस करने का। कल शाम को जो पीक्स बादलों से ढक गई थी, आज वही पीक्स बिल्कुल आंखों के सामने थी। जैसे ही सूरज ऊपर आने लगा, टेम्परेचर और हमारी हालत दोनों बेहतर होने लगी। एवरीबडी वॉज गेटिंग रेडी फॉर समिट। सरप्राइजिंगली मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर फील होने लगी। और सच बताऊँ तो खुलारा से समिट तक का रास्ता ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लग रहा था। हमें बस एक हल्का सा डे पैक लेके ऊपर जाना था और प्लान के मुताबिक हम लंच तक वापस भी आ जाते। पर प्रॉब्लम ये थी, अगर समिट गए तो एक और रात यहीं गुजारनी होगी।
और ये सोच के ही अनईजी फील होने लगा। मैंने फैसला किया आई कांट रिस्क आवर हेल्थ। सो इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल, इतनी प्लानिंग और मंजिल के इतने पास आके भी हमने बिना समिट करके उसी सुबह बेस कैंप की तरफ लौटने का फैसला किया। तो आज हमारे पास ब्रेकफास्ट में है पास्ता और यहाँ पे है दूध। ओके ग्रेट। और यहाँ पे केलॉग्स भी है। ये दलिया है, मेरे को दूध ही लगा। मौसम खुला होने की वजह से हमारे कैंप साइट से ही सारी पीक्स विजिबल थी, तो कैप्टन साहब ने हमें सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो ये रेंज है ना, हाँ ये बुग्याल कोटी करके है। ओके मतलब माउंटेन्स नहीं, खाली रेंज में आती है ओके बुग्याल कोटी। ओके। उसके बगल में नंदा देवी है, जस्ट उसकी रीज दिख रही है। नंदा देवी प्रॉपर दिखती नहीं है। कौन सी एक आपको नीचे ना डार्क वाइट वाइट दिख रही होगी बीच में। हाँ हाँ ज्यादा वो आई वो घूमी हुई है। हाँ वो नंदा देवी है, अच्छे से दिखती नहीं है यहाँ से। ओके। वो नीचे से दिखती है आपको। ओके ओके। और फिर जो आप सबसे बड़ा देख रहे हो ना, हाँ हाँ। ये है द्रोणागिरी। ओ इसके पीछे ना एक द्रोणागिरी विलेज भी है। तो वहाँ पे वो लोग ना हनुमान जी को मानते नहीं है। अच्छा। वो हनुमान जी पे बिलीव नहीं करते। मतलब वहाँ पे हनुमान जी का नाम भी लेना होता है और रेड फ्लैग भी लगाने रहते हैं। ओ माय गॉड। एक्चुअली जो मतलब हनुमान जी आए थे, जो संजीवनी लेके गए थे, हाँ। वो इसी पहाड़ का एक पार्ट था। तो इसी दे आर गुस्सा और हनुमान जी द्रोणागिरी वाले थे, उनके लिए पहाड़ आराध्य था, मतलब पूजनीय था। ओके। वो उस पहाड़ की पूजा करते हैं। तोड़ के ले गए थे। हाँ। तो हनुमान जी आगे आपको पता होगा। ये डिसेंट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। नाउ वी आर एट आवर ओन। हम इस कैंप साइट से, कुलारा कैंप साइट से नीचे की तरफ डिसेंड करने वाले हैं। कोई नहीं है हमारे साथ। हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हमें आज डिसेंड करना पड़ रहा है। बाकी के जो टीममेट्स हैं वो सब समिट की तरफ गए हैं, बट इट्स गोइंग टू बी DIY फॉर अस। लेट्स सी। अब पूरा पहाड़ी जंगल हमारे सामने था। हमें पिछले दिन के ट्रेल्स को याद रखना था, उन्हें पहचानना था और नीचे भी उतरना था, और वो भी बिल्कुल अकेले। सुनने में चाहे जितना भी डेंजरस लगे, हमारे हौसले आसमान छू रहे थे। क्योंकि बंगाली में एक फ्रेज़ है, बांगाली घोड़मुखो, मतलब जब कोई बंगाली एक बार घर की तरफ निकल पड़ता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी जब विद्यासागर को बहती गंगा नहीं रोक पाई तो ये ठहरा हुआ जंगल हमें क्या रोकता। पर थोड़ा आगे जाने के बाद ही अलग अलग ट्रेल्स दिख रही थी। कन्फ्यूजन हो रहा था कौन सा सही रास्ता है। कभी बर्फ़ पिघलने की वजह से सेम रास्ता पहचानने में मुश्किल हो जा रहा था। ऐसे कई और रीजंस मिले डर के हिम्मत हारने को। पर हम दोनों भाइयों को फुर्सत कहाँ थी। हम तो पेड़ों के बीच से द्रोणागिरी, नंदा देवी, हाथी घोड़ा जैसे पीक्स के व्यूज़ में बिजी थे। वैसे पेड़ों के बीच में जब नंदा देवी का एक क्लियर व्यू मिला, एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। ये पीक इतनी ऊंची है कि एवरेस्ट डिस्कवर होने से पहले इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पीक माना जाता था। अब ऐसे ही चलते चलते सीनरी का मजा लेते लेते पता ही नहीं चला कब तुगासी के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। दूर खड़े हमारे व्हीकल्स हमारे लिए वेट कर रहे थे। अगर हम समिट के लिए रुकते तो एक और रात उसी ठंड में बितानी पड़ती, शायद तबीयत और बिगड़ जाती। लेकिन क्योंकि हमें वो फैसला लेना पड़ा, हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस जिया जो शायद किसी और ट्रैक में नहीं मिलता। एक सोलो डिसेंट, एक अकेला सफ़र, एक पहाड़ी जंगल के बीच से अपने दम पे लौटने का जज्बा। हाँ, ये ट्रैक वैसे तो नहीं गया जैसे मैं सोच के निकला था, पर मैंने इस सफ़र में ये समझा कि मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देती है। लोग कहेंगे समिट नहीं किया तो सफ़र अधूरा रह गया, पर मैं कहना चाहूँगा अधूरा कुछ भी नहीं था। ये सफ़र जितना भी था, जहाँ तक भी था, सब कुछ अपने आप में एक पूरी कहानी थी। ये डिसेंट भी मेरे लिए एक अलग तरीके का समिट था। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पहाड़ अब भी वही हैं और हम भी वापस आएंगे, नया सफ़र, नई मंजिलें और नई कहानियाँ लेकर। क्योंकि जो भी होता है सच में अच्छे के लिए होता है।